Hello friends, this is Ridhi from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. हमारा आज का टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. रेवोकेशन का मतलब होता है कि रिवोक करना, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रपोजल यानी ऑफ़र को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें सेक्शन 6 है जो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और ऑफ़र के मोड्स के साथ डील करता है. तो मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि प्रपोजल और ऑफ़र क्या होता है और प्रपोजल और ऑफ़र के लिए क्या वैलिड एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है. पर आज हम पढ़ेंगे कि उस प्रपोजल और ऑफ़र को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं. तो 4 तरह के मोड्स होते हैं. पहला होता है ऑफ़र रिवोक बाय नोटिस, एंड देन इज लैप्स ऑफ टाइम, देन फेलियर ऑफ प्रेसिडेंट कंडीशन, एंड द लास्ट इज डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर. तो इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैं ये 4 मोड्स आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो पहला जो मोड है हमारा वो है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन. बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन से पता लग रहा है कि हम ऑफ़र या प्रपोजल को कैसे रिवोक कर सकते हैं. मतलब अगर उसका कोई नोटिस, प्रायर नोटिस दिया जाएगा तो तब उसे रिवोक कर सकते हैं. अब प्रपोजल को हम रिवोक कब करते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि जब ऑफ़र बनता है तब वो ऑफरर और ऑफरी 2 पर्सन होते हैं ऑफ़र में. तो जो ऑफरर मतलब जो पर्सन दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है ऑफ़र ऑफरी को, तो जब ऑफरी एक्सेप्ट करता है उससे पहले अगर ऑफ़र रिवोक हो जाए ऑफरर की तरफ से तो ये जो ऑफ़र है वो रिवोक हो सकता है. अगर ऑफ़र जो है उसका रेवोकेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस होता है तो वो नहीं हो सकता, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो रिवोक में क्या है कि अगर एक्सेप्टेंस से पहले कोई भी ऑफ़र कैंसिल हो जाता है तो वो इजीली हो सकता है, बिकॉज कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता. अगर एक्सेप्ट कर लेता है दूसरा पर्सन तो वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है अगर हम आफ्टर एक्सेप्टेंस किसी ऑफ़र या प्रपोजल को रिवोक करते हैं. तो जो पहला ऑफ़र है रिवोकेशन का मोड है जो वो है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन. अब इसमें क्या है कि अगर ऑफरर को, जो उसने ऑफ़र किया ऑफरी को, उसको वो ऑफ़र रिवोक करना है, मतलब कैंसिल करना है, तो उसको मेक श्योर करना होगा कि वो ऑफरी की एक्सेप्टेंस से पहले ही उस ऑफ़र को कैंसिल कर दे. अगर वो ऑफ़र को कैंसिल नहीं कर पाता है या एक्सेप्टेंस के बाद ऑफ़र रिवोक करता है तो वो नहीं कर पाएगा, उससे मतलब प्रायर नोटिस देना पड़ेगा. ये है पहला मोड, मतलब बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जिसमें एक पर्सन को दूसरी पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा कि वो ऑफ़र को रिवोक कर रहा है. देन नेक्स्ट इज बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट. जो नेक्स्ट कंडीशन है कि अब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, कोई ऑफ़र हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ ऑफ़र्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई प्रायर कंडीशन होता है कि एक्सेप्टेंस से पहले ये चीज़ पूरी होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन पूरा होना चाहिए. तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने किसी के साथ एक प्रॉपर्टी का ऑफ़र किया, मैंने किसी को बोला कि मैं आपको प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहती हूँ. जो दूसरी पार्टी है तो वो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले मैंने एक ऑफ़र में एक कंडीशन रखी कि जो अमाउंट है प्रॉपर्टी का वो उनको 25% अमाउंट पहले मुझे इन एडवांस पे करना होगा. अगर वो दूसरी पार्टी मुझे इन एडवांस में 25% ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंट वो नहीं पे करते हैं तो वो ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि मैंने एक जो कंडीशन प्रेसिडेंट रखी थी ऑफ़र से वो फुलफ़िल नहीं हुई बिफोर एक्सेप्टेंस, तो वो ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगा. तो ये था बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट. तो पहला था बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन और दूसरा मोड है बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट. इन दोनों में से कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं. अगर इन दोनों में से कोई भी एक मोड होता है तो वो ऑफ़र बिफोर एक्सेप्टेंस हम रिवोक कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम. लैप्स ऑफ टाइम मतलब वर्ड से हमें पता लग रहा है कि अगर टाइम निकल जाता है उस ऑफ़र का, कि प्रपोजल जो है, अगर कोई किसी ऑफ़र के दौरान प्रपोजल जब हो रहा है तो
एक टाइम रखा जा रहा है, प्रिस्क्राइब टाइम दिया जा रहा है दूसरी पार्टी को कि उन्हें किस टाइम के अंदर अंदर उन्हें एक्सेप्टेंस देनी है। तो अगर वो पार्टी उस टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस दे देती है तो ठीक है, अगर वो नहीं दे पाते हैं उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर तो वो ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगा। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ये भी होते हैं जिनमें टाइम प्रिस्क्राइब नहीं होता, बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर एक ऑफ़र या प्रपोजल का एक रीज़नेबल टाइम पीरियड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स है या 2 मंथ्स है, मतलब एक रीज़नेबल टाइम पीरियड होता है कि अगर उस रीज़नेबल टाइम पीरियड में दूसरी पार्टी ने फर्स्ट पार्टी को एक्सेप्टेंस नहीं दिया, इसका मतलब वो बाय लैप्स ऑफ टाइम से वो जो ऑफ़र है वो रिवोक हो गया। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर। अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है जब वो ऑफ़र करता है तो वो ऑफ़र उसी टाइम पे रिवोक हो जाता है। मतलब जैसे ऑफ़र किया एक पर्सन ने और वो उसके बाद वो इंसेन हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो जब उसकी डेथ या इंसेनिटी का जब नोटिस मिलेगा एक्सेप्टर को, तब पर जो एक नोटिस है वो उसके नॉलेज में बिफोर एक्सेप्टेंस आना चाहिए। तो अगर वो बिफोर एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो जो ऑफ़र है वो रिवोक हो जाएगा। बट अगर एक्सेप्टर को ऑफ़र और बाद में पता लगता है, जब वो एक्सेप्टेंस करता है उसके बाद उसे पता लगता है कि जो फर्स्ट पार्टी थी उसकी डेथ हो चुकी है या वो इंसेन हो चुका है, तो जो वो ऑफ़र होगा वो एक वैलिड ऑफ़र होगा क्योंकि वो वैलिड एक्सेप्टेंस थी। बिकॉज जो सेकेंड पार्टी है उसको ये नॉलेज में था ही नहीं कि जो फर्स्ट पार्टी है उसकी डेथ हो चुकी है, वो इंसेन हो चुका है। तो जो भी वैलिड एक्सेप्टेंस के बाद जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा तो वो उसके जो ऑफरर है उसके हेयर्स या उसके फैमिली मेम्बर्स को वो पूरा करना पड़ेगा। तो आफ्टर एक्सेप्टेंस का अगर रिवोक करना हो तो वो रिवोक नहीं कर सकते बिकॉज एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। तो आज जो मैंने ये 4 मोड्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें यही है कि अगर ये मोड्स तभी काम आएंगे अगर जो सेकेंड पार्टी जो फर्स्ट पार्टी है वो सेकेंड पार्टी के एक्सेप्टेंस से पहले ऑफ़र को रिवोक कर दे। अगर वो बाद में रिवोक करेगा तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि बाद में जो है जब ऑफ़र होता है और ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हो जाती है और उसके बाद भी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, और लीगल ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट होगा तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं होगा अगर वो ऑफरर जो है एक्सेप्टेंस से पहले ही रिवोक कर देगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए।